हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में जो 26,744 पद पर यूपी में पुलिस विभाग में भर्तियां होने वाली हैं उसके लिए एक अच्छी रणनीति पर चल रहे होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी तरह अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास अनवरत जारी रखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको यूपी पुलिस से संबंधित अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए क्योंकि आपका लाभ यहाँ से बहुत होने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास जारी रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज हम जीके खंड के भारतीय संविधान से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में वो किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है संविधान सभा, यानी संविधान सभा से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं भारतीय संविधान में। देखिए, गठन यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ। जैसे हम जानते हैं 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और बैठक, प्रथम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो संविधान सभा से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोग लूसेंट कवर कर लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं संविधान की विशेषताएं। ये सारे टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिया है जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग कवर कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत ही लाभ होगा आपको, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो लूसेंट आती है, लूसेंट पढ़ने के बाद जो सब्जेक्टिव लूसेंट आती है उसको पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब संविधान की विशेषताओं की बात करें, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान जो है लिखित संविधान है या अलिखित। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा संविधान जो है वो लिखित संविधान है, ठीक है। अब स्रोत की बात कर लेते हैं, यानी भारतीय संविधान में जैसे संसदीय शासन व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था कहाँ से की ली गई है, यानी किस संविधान से ली गई। तो जैसे ब्रिटेन की संविधान से संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था यह ली गई है भारतीय संविधान में, ठीक है। अब हमारा संविधान लचीला है कि कठोर है, जैसा कि आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान जो है वो लचीला भी है, कठोर भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं वो भारतीय संविधान में संविधान की विशेषताओं से बनते हैं यूपी पुलिस में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत, यानी जैसे ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके भारतीय संविधान में बनते हैं। अब अगला बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए 1 से 12 तक जो अनुसूचियाँ हैं आप लोग सरसरी निगाह से 3-4 बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी फटाक से। उसके बाद हम अगला बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य क्या। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, प्रस्तावना को ही उद्देश्य क्या हम कहते हैं। तो यानी प्रस्तावना जो लिया गया था वो अमेरिका से लिया गया था और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए, एक आपकी बेसिक समझ होनी चाहिए भारतीय संविधान में, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। जो 4 से 5 प्रश्न बनते हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। बस इन टॉपिक को आपको एक सरसरी निगाह से बेसिक रूप से कवर कर लीजिएगा। अब हम अगला टॉपिक हमारा है मौलिक अधिकार, यानी जो 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में, इसको थोड़ा देख लीजिएगा 12 से 35 मौलिक अधिकार को। और जैसा कि हम सभी जानते हैं संख्या इसकी कितनी है, 6 मौलिक अधिकार की, ठीक है। तो आप लोग इन सभी को देख लीजिएगा। उसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह जो है आयरलैंड से लिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में है, भाग 4 में है, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये कवर कर लीजिएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लिया है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद में है अनुच्छेद 1 हो गया, 2, 3, 52, 61, 72, 123, 143, 74, 75
79, 80, 81, 110, 112, 124, 137, 76, 148, 324, 214, 368। यानी ये सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आप लोग बस इतना कवर कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन। ध्यान रखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं वो प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय संविधान के भाग ये पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति यानी एक बेसिक समझ, राष्ट्रपति की अनुच्छेद में सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें कवर कर लीजिएगा, एक आपको बेसिक समझ होनी चाहिए भारतीय संविधान की, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके ये टॉपिक हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे विधानमंडल हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग कवर कर लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। भारतीय संविधान में बस इतने ही टॉपिक आप लोग लूसेंट में जाके कवर कर लीजिएगा और बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चाहते हैं वीडियोस तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके लिए बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको अच्छा सा अच्छा वीडियो देने का प्रयास करेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने लूसेंट बुक इस वीडियो में लिया है। देखिए ये होती हमारी एक सब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान की बुक, ये 150 रुपये की आती है। उसके बाद एक होती है हमारी वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी क्वेश्चंस जिसमें होते हैं ढेर सारे। तो आपको ये दो बुकें ले लेनी है, आपका बेहतर ढंग से जीके पोर्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।